हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या नाम होता है बेटा इसका? इसका दूसरा नाम है इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। मतलब बेटा हम एक मॉलिक्यूल के अंदर H+, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज प्रोटॉन? बेटा किसी को पता नहीं होगा प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक छोटा सा बॉक्स और इसमें लिख रही हूँ कि बेटा H+ को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन को बेटा प्रोटॉन नहीं कहते, बट अगर हाइड्रोजन पे प्लस लग गया मतलब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, उसको आप क्या कहोगे? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर जो होता है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में क्या दिखता है बेटा? टॉटोमेरिज्म दिखता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल आपने बता दिया कि इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, और टॉटोमेरिज्म के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हम पढ़ते हैं क्या है कि कैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर कराना है। ठीक है, वो हम किस पे पढ़ेंगे? टॉटोमेरिज्म में। ठीक है, अब ये सवाल होता है कि किस में, मतलब किस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म होगा, किस में नहीं होगा। तो हम वो चेक कर लेते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, हमें चेक कैसे करें, हम क्या चेक करें, किस बेसिस पे चेक करें? तो कंडीशंस चेक कर लेते हैं। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म किस में? इन अ मॉलिक्यूल। किस में चेक कर रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूल में तो चेक कर रहे हैं, इन अ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन की क्या है बेटा? सबसे पहली कंडीशन होती है कि अल्फा, सॉरी इस पेन से लिखना था, हाँ, अल्फा कार्बन should be sp3 hybridized sp3 hybridized। ठीक है बेटा, कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। कंडीशन अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। आप जानते हो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? कैसे पता करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन? आपने पढ़ा होगा, जैसे बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे बात क्लियर हो जाएगी। डेट इज मीथेन। आपने पढ़ा होगा मीथेन। जब बेटा आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप जानते हो मीथेन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल ऐसे आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो बेटा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? आई होप आपने सिग्मा और पाई पढ़ा हो, क्योंकि उसके बिना हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सिग्मा बेटा सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा कितने सिंगल बॉन्ड है इसमें? तो 1 2 3 4। तो 4 क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है। और बेटा पाई है क्या? तो 0 पाई है। तो जहाँ पे 4 सिग्मा हो, ठीक है, 0 पाई हो, तो इस ऐसी हाइब्रिडाइजेशन क्या कह दिया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको क्या बोला? sp3। और ऐसे ही हम लोगों ने क्या देखा था?
इथीन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज फॉर इथाइन, इथाइन इज sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे कार्बन क्या देखूंगी कि सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, टेट्राहेड्रल. क्या टेट्राहेड्रल मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, अब अल्फा, अल्फा कार्बन हम किसे कहेंगे मैम, अल्फा कार्बन क्या होता है. तो बेटा अल्फा कार्बन के लिए आप एक बात याद रखो कि अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन is that carbon which is next to the functional group के नेक्स्ट. मैम नेक्स्ट का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो मैं कहूँगी बेटा बोथ द साइड, दोनों साइड हम चेक करेंगे कि हमारा कार्बन sp3 है कि नहीं. जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, क्योंकि आप जानते हो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन आपको कार्बन की एक चेन मिलती है. आपने पढ़ा होगा, अभी तक मैंने IUPAC भी पढ़ाया, सब में मैंने कार्बन की एक चेन बनाई थी. तो बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप है उसके इर्द गिर्द में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो हम दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे कि वो sp3 है कि नहीं. वो दोनों ही कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के आजू और इधर वाले होंगे ना, आजू बाजू वाले होंगे, ठीक है, लेफ्ट वाले और राइट वाले, दोनों को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन का क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन. ओके, और इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं. अल्फा हाइड्रोजन should also present या should मतलब अल्फा हाइड्रोजन should also present. अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो बेटा जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसे आप अल्फा हाइड्रोजन कह दोगे. अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, क्या लिखो, हिंदी में लिखो, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है. ठीक है, अब इसका अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कंडीशंस के बारे में. तो दोनों कंडीशन को अप्लाई कैसे करते हैं, वो कैसे होगा, बाय क्वेश्चन. तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि हम ये दोनों कंडीशन अप्लाई कैसे करेंगे. ठीक है, तो पहले ये देखते हैं. ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है बेटा, इसका नाम क्या है, एसीटोन. इसका कॉमन नेम है एसीटोन. और आप IUPAC नेम तो आप इसका जानते ही हो. इसका क्या होगा IUPAC नेम, 1 2 3 प्रोपेनॉन, सॉरी बेटा, क्या होगा, प्रोप 2 ऑन, क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे है. ठीक है, प्रोप 2 ऑन, है ना, प्रोप 2 ऑन. ओके, ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका कॉमन नेम है. तो ये क्वेश्चन तो है नहीं कि IUPAC, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं. अब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं इस मॉलिक्यूल में. टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन फंक्शनल ग्रुप चुन लीजिए मैम. तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हम चुनते हैं.
तो ये यहाँ पे मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, कीटोन, ठीक है। इसके दोनों साइड हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड कार्बन प्रेजेंट है, तो हाँ दोनों साइड कार्बन प्रेजेंट है। क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 बॉन्डेड है कार्बन, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है। तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। इसका भी वही मॉलिक्यूल है बेटा, CH3 तो ये भी क्या होगा, sp3। तो क्या इसमें तो इससे सबसे पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि जो कार्बन है मेरे फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, वो अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या इसके पास इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, क्या वो प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो यस, आंसर इज यस। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन ऊपर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब इधर है। तो यानी कि ये कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, यस, आंसर इज यस, यस, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ये मेरी बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग है। ओके, आई होप क्लियर है, दिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है। आप पॉज करके ट्राई कीजिए, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को देख लीजिए, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसके इधर वाला कार्बन, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसके इधर वाला ये तो रिंग है। तो ये रिंग कैसे बनी है बेटा, ये बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यही तो होता है बेंजीन। तो ये बेंजीन है, तो हर एक कार्बन जो है ये कैटिनेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इस कार्बन को भी क्या कह देंगे, ये भी कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। ये भी कैसा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा CH3 है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेंजीन। तो बेंजीन का मैंने कल मॉलिक्यूल बनाया था, उसका पूरा हाइब्रिडाइजेशन दिखाने के लिए। हाँ, तो ये है, ठीक है बेटा, ये है। तो ये मैंने हाइड्रोजन क्या किया, हटा दिया, और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, CHO लगा दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया, ये CO, ये वाला ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो ये तो सिंगली बॉन्डेड है, ये भी सिंगली बॉन्डेड है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड है। तो बेटा इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, बट एक क्या आ गया बेटा, पाई आ गया। एक क्या आ गया, पाई आ गया। एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। और फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स लेते हैं। तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है ना, और आपने देखा भी होगा कि बेंजीन, ऐसा पढ़ा होगा कि बेंजीन में जो कार्बन जुड़ा होता है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो इधर वाला तो हमारे पास क्या कर रहा है,
पहला ही रूल क्या कर रहा है, वॉयलेट हो रहा है। मतलब ये जो कार्बन है ये sp2 है, यानी कि हमारी कंडीशन इधर साइड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट इधर साइड सेटिस्फाई हो रही है। मतलब यहाँ से ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बट यहाँ से नहीं करेगा। तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बताइए बताइए, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो यस और नो। तो बेटा नो नहीं होगा, यस होगा। लेकिन मैम इधर से तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था। तो मैंने कब कहा कि दोनों साइड कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तभी वो शो करेगा? ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना। मैंने कहा कंडीशन है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी अल्फा कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इसलिए बेटा इस वाले एग्जाम्पल में इसका जवाब यस होगा, क्योंकि इधर से टॉटोमेरिज्म हो रहा है। अरे भाई मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म तो हो रहा है ना, ये थोड़ी ना है कि जब दोनों साइड होगा तभी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं? तो यस टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। इधर साइड से तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा ही होगा, है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर है, लेक्चर क्लियर है। और कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में डाल कीजिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए आगे बात करेंगे हम टॉटोमेरिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की, दैट इज कीटो इनोल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए। ओके।